हेलो स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूटी का एक कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन मॉड एक्स। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करना है हमें साइन मॉड एक्स का। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफिकल मेथड बताते हैं। कोई भी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब विद इन द इंटरवल, विद इन द डोमेन, जो भी डोमेन डिफाइन होगा उसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस चल रहा है इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, मतलब मूव करता जा रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ग्राफ से तो केवल ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, साइनोसॉइडल फंक्शन होता है। और ये जो फंक्शन है वो इस तरह से चलता है, जीरो है, ये हाईएस्ट पीक पॉइंट है π/2 का, और ये पाई पे जीरो होता है। देन 3 π/2 पे इसकी वैल्यू -1 आती है। ये x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 है, और ये y इज इक्वल टू -1 है। तो ये जो ग्राफ है वो वेव के फॉर्म में 1 और -1 के बीच में मूव करता हुआ चला जाता है। वेव के फॉर्म में फ्लक्चुएट करता है ये, और इसी तरह से लेफ्ट में चलता है। अगर इस पे मॉड लगा दूं मैं, तो मॉड लगाने का मतलब है कि ग्राफ जो है वो ऊपर ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। लेकिन ग्राफ नोटिस किया होगा कि ग्राफ कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस चलता है तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस चलता है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आता है, तो फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी रहती है। तो यस, ये कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म दिखा देता हूं कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं। लेट x be a number that has positive value, है ना। x एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव वैल्यू रखता है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू लगता है, देखो एक साइड तो हमें लेनी पड़ेगी, मैंने पॉजिटिव ले लिया है, अगर कोई चाहे तो नेगेटिव ले सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो k माइनस साइन मॉड x, k का लेफ्ट नेबर पॉइंट लिया, k माइनस h आएगा, तो साइन x। अब ध्यान देना कि एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मतलब जीरो यहां पे होगा। k ऐसा हो सकता है कोई 2 हो, तो 2 के अगर हम लेफ्ट में भी जाएंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर k के राइट में जाएंगे उस केस में भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो k के अगर लेफ्ट में जाते हैं या राइट में जाते हैं तो वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलती है। अगर मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा। ठीक है, ये बात मुझे लग रहा है समझ में आ रही होगी। अगर मैं जीरो पे लेता हूं, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जीरो पे लेता हूं, जीरो के अगर लेफ्ट में चेक करूंगा तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, जीरो के राइट में चेक करेंगे तो पॉजिटिव की आएगी। लेकिन मैंने के को एक पॉजिटिव नंबर ले लिया है तो पॉजिटिव शायद 5 हो सकता है। 5 का लेफ्ट नेबर चेक करूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा, है ना, और 5 का राइट नेबर चेक करूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा। तो दोनों ही केस में ये मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा, तो +x आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन k माइनस h, मैं इसकी लिमिट ले लेता हूं, तो साइन k माइनस 0, तो वैल्यू साइन k ही आ जाएगी। ऐसे मैं इसका RHL ले लेता हूं, तो RHL में लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, तो साइन मॉड x, दोनों ही केस में मॉड प्लस में ओपन होगा क्योंकि k पॉजिटिव वैल्यू है। k के अबाउट हम चेक कर रहे हैं इसको, और k की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k के राइट में जाएंगे तब भी मॉड किस में ओपन होगा, प्लस में होगा। देखो कॉन्टिन्यूटी अगर 5 पे बोला है तो 5 के अबाउट हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन लगातार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको मैंने जर्नलाइज कर दिया, k पॉइंट एक जर्नल ले लिया, वो कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मैंने पॉजिटिव साइड में लिया है, अगर चाहो तो एक दूसरा केस नेगेटिव के लिए भी ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। तो ये मॉड प्लस में ओपन होगा। अब लिमिट, ये k प्लस का मतलब k प्लस h हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन k प्लस h, h लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, वैल्यू साइन k आएगी। देखो LHL RHL के इक्वल आ रहा है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सो दैट फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलते हैं, है ना,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। बोला है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हर इंटीजर वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब 1 2 3 5 10 -1 -2 हर एक पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। तो लेट कर लिया, लेट के बी एन इंटीग्रल पॉइंट। तो k एक इंटीजर पॉइंट ले लिया, इंटीग्रल या इंटीजर एक ही बात होती है। और इंटीग्रल में k को मैंने डिफाइन कर दिया, ये एक पॉजिटिव नंबर है ना। k कैसा नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव। k अगर ले रहे हैं तो पता भी तो होना चाहिए किस टाइप का नंबर है, नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम कंडीशन बनेगी। लेकिन हमें बताना पड़ेगा किस साइड ले रहे हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मैं ले रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, LHL का लिया तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू k माइनस को k माइनस h लिखा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करेंगे हम k माइनस h से, इधर भी आ जाएगा k माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइनली मिल गई। अब यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना, k माइनस h आ गया यहां से। अब देखो, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ओपन होता है, जैसे मैंने लिखा 2.3, तो 2.3 2 और 3 इंटीजर के बीच में लाई करेगा, तो इसका पीछे वाला जो इंटीजर है, प्रीवियस इंटीजर है, वो आंसर होता है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 4.99, तो ये 4.99 लाई करेगा बिटवीन 4 to 5, तो इसका पीछे वाला इंटीजर क्या है, 4, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर मैंने यहां पे लिखा 5 माइनस 0.1, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 4.99 मिलेगा। ठीक है, 4.99 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। क्लियर। अगर मैंने यहां पे 5 लिया तो आंसर क्या मिला, 4 मिला, एक कम करके आंसर मिला। अगर मैं k माइनस h लेता हूं तो यहां पे आंसर हमें क्या मिलेगा, k माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। k माइनस एच माइनस के प्लस 1, k से k कैंसिल हो गया, लिमिट को लिया मैंने, तो यहां से वैल्यू 1 आ रही है। अब हम RHL से देखते हैं, क्या RHL से भी यही सेम वैल्यू आ रही, तो RHL को ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस को k प्लस h लिख दिया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0, k प्लस h माइनस k प्लस h। इसके लिए भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैंने 5 प्लस 0.1 लिया तो 5.1 आएगा, और 5.1 का आंसर 5 होगा। अगर मैंने 5 लिया तो हमें वैल्यू क्या मिली, 5 ही मिल गई। ठीक है, तो 5 में कुछ भी ऐड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो भी फंक्शन होगा वो वैल्यू वही देगा जो यहाँ पे मैंने 5 में ऐड किया होगा। k में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, k ही आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, k प्लस h, और यहां से हमें वैल्यू मिलेगी k, और k से k कैंसिल हो गया, h की वैल्यू को 0 पुट किया, तो यहां से हमें इसका आंसर 0 मिल गया है। और 0 मिल रहा है जो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर LHL RHL के इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। सो भी करना था कि इंटीग्रल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, हाँ बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय, ये मॉड फंक्शन है, इसमें प्रॉब्लम आती है इसलिए क्वेश्चन लिया। मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल करो तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, तो 1 पॉइंट हो गया। सेकेंड मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, 0 और 1। अब मैं 2 केस लूंगा। फर्स्ट में लेता हूं एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, और x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर दोनों पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब थ्रू आउट द रेंज जो भी पॉइंट्स हैं उस पे सबके लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे, LHL को ले लिया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 के लेफ्ट में देखेंगे तो 0 से लेस इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तो 0 से लेस अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे मैंने ले लिया -1, तो -1 मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मॉड नेगेटिव में ओपन होगा।
अगर -1 यहाँ पे पुट करता हूँ x के प्लेस पे, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, जीरो के लेफ्ट में ले रहा हूं मैं, तो नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड किस में ओपन होगा, माइनस में ही ओपन होगा। अगर मॉड के अंदर की वैल्यू जिस रेंज में नेगेटिव आ रही है तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का मतलब 0 माइनस h माइनस x माइनस माइनस प्लस हो गया -1, ये x से x कैंसिल हुआ। लिमिट x टेंस टू माइनस h का मतलब हुआ कि x की वैल्यू -h लेंगे, -1 में पुट करेंगे, कांस्टेंट है, वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते कांस्टेंट फंक्शन में, तो आंसर -1 ही होगा। ठीक है, मैं RHL भी इधर ही ले लेता हूं, तो RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लेंगे, तो 0 प्लस का मतलब हो गया 0 के राइट में जाएंगे, तो 0 के राइट में हम क्या ले सकते हैं, 1/2 ले लो, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और 0 के राइट में होगा। तो 1/2 अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो 1/2 मॉड के अंदर पुट करेंगे तो मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, x के प्लेस पे हाफ पुट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा। ठीक है, 0 के राइट में ले रहे हैं। अब हाफ -1 तो -1/2 आएगा, मतलब मॉड नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू देगा मॉड के अंदर की, तो ये मॉड भी नेगेटिव में ओपन हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का मतलब 0 प्लस h यानी h आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस x और -1, और लिमिट h टेंस टू 0 2x -1 आएगा, लिमिट ले लिया। तो एक स्टेप और लेते हैं इसमें, एक स्टेप और लेते हैं ना, तो अगला स्टेप जब यहाँ पे लेंगे हम, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है, क्या छोड़ा है कि x की वैल्यू h पुट करना है, तो 2x हो गया, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा h। अब यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट लेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 1, तो यहाँ से वैल्यू -1 आ रही है, तो LHL RHL के इक्वल आ रहा है, मतलब अगर हम 0 पे चेक करेंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। ऐसे ही 1 पे और चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, दो ऐसे पॉइंट आ रहे थे जहां पे एज आ रहा था, जहां पे चांस लग रहे थे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, इसलिए दोनों पॉइंट पे चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक किया, 1 के लेफ्ट में गए, 1 के लेफ्ट में 1 से लेस कोई वैल्यू लेंगे, 1 से लेस वैल्यू ले लेते हैं हम, क्या 1 से लेस वैल्यू ले लिया 3/4, है ना, 3/4 का मतलब 0.75 हो गया, तो 1 के लेफ्ट में होगा, और x क्योंकि 3/4 पॉजिटिव वैल्यू होगी मॉड के अंदर की, तो मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा, और 3/4 -1 करेंगे तो -1/4 आएगा, तो मॉड नेगेटिव में ओपन होगा। ठीक है, ये मॉड नेगेटिव में ओपन होगा। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का मतलब हो गया 1 माइनस h, 1 माइनस h, तो x माइनस माइनस प्लस -1, लिमिट h टेंस टू 0, x और x 2x होता है, और x की वैल्यू 1 माइनस h पुट कर दिया, क्योंकि h का लिमिट है, h का ही फंक्शन आएगा ऑन टेकिंग लिमिट, तो यहां से h के प्लेस पे 0 वैल्यू हो जाएगी, 2 माइनस 1 यानी 1 आ रहा है। अब मैं RHL ले लेता हूं, तो RHL में भी लिमिट h टेंस टू 1 प्लस 1 के राइट में जाएंगे अब हम, और 1 के राइट में वैल्यू ले लेते हैं 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, जो 1 से ग्रेटर है। अब 1 से ग्रेटर वैल्यू पे इसको चेक करेंगे तो ये मॉड की वैल्यू पॉजिटिव देगा, 1 से 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां से भी 0.5 आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये दोनों पॉजिटिव में ओपन हो जाएंगे। 1 प्लस का मतलब होता है 1 प्लस h, ठीक है, और x माइनस x प्लस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, x से x कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1 प्लस h पुट करेंगे, कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां से भी 1 आ गया, तो LHL किसके इक्वल हुआ, ये RHL के इक्वल हो गया, LHL RHL के इक्वल हो गया। इसका मतलब है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट for this function. It means function is throughout the continuous for real number और real number values। मुझे लग रहा है क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, so that f(x) is equal to mod cos x is a continuous function। mod cos x है तो ये continuous function होगा ही, क्योंकि mod की हर केस में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आ रही है तो इस तरह का फंक्शन आता है mod। तो mod कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, साइनोसॉइडल है, वेव फॉर्म आता है, लगातार चलता रहता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ये तो ग्राफ फॉर्म है। अगर हमें इसे मैथमेटिकल फॉर्म से चेक करना हो तो वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है, तो लेट कर लिया x एक k इंटीजर नंबर है और पॉजिटिव नंबर ले लो, पॉजिटिव नंबर ले लिया, ठीक है, इंटीजर मत लो, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव नंबर लेंगे, नेगेटिव भी ले सकते हो। LHL ले लिया,
तो x टेंस टू k माइनस पे चेक करेंगे तो cos x मॉड लिमिट x टेंस टू k माइनस h आएगा, ठीक है। cos k माइनस h मॉड लगा दिया, लिमिट x टेंस टू k माइनस h का मतलब हो गया h टेंस टू 0। अब ध्यान रखना पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट नेबर पॉइंट लेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, तो यानी ये वैल्यू अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहेगी वैल्यू, तो कॉस पॉजिटिव में ही ओपन होगा, तो k माइनस एच आएगा। तो इसका मैंने लिमिट ले लिया, पॉजिटिव वैल्यू थी इसलिए मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ है, तो कॉस k आ जाएगी वैल्यू। ऐसे हम RHL को लेंगे, तो RHL को लिया, लिमिट x टेंस टू k प्लस मॉड cos x, ठीक है, लिमिट x टेंस टू k प्लस h आएगा। अब इसमें तो पॉजिटिव साइड ले लिया, पॉजिटिव के राइट साइड और लिया है तो और ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव होगी, k प्लस h आएगा, मॉड इसमें भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। देखो अगर नेगेटिव लेते तो दोनों में नेगेटिव आता, फिर भी दोनों साइड से आंसर सेम ही होता, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0 cos, अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ क्योंकि मैंने x की वैल्यू k प्लस h पुट कर दी है, तो h टेंस टू 0 आ जाएगा। k प्लस का मतलब k प्लस h होता है, तो x को रिप्लेस कर दिया k प्लस h से, तो k प्लस h मैंने सेम स्टेप लिख दिया, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में लिमिट लेते हैं, cos k आएगा। तो LHL और RHL दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो यहां से भी